Why do you need a word called anointing? आपको ये जो शब्द अभिषेक है वो क्यों चाहिए? Yeah. So I'll give you some reason. कुछ कारण आपको बताऊंगा But उसके, before I get into it, लेकिन वहां जाने से पहले I would like to tell you, anointing, simple means it's a person. आसान शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभिषेक का मतलब वो एक व्यक्ति है Yeah. And his name is the Holy Spirit. और उनका नाम है पवित्र आत्मा। To do life with Jesus यीशु के साथ जीवन जीने के लिए and to do life on this earth, और इस पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए I want you to be with me. मैं Okay. चाहता हूँ आप मेरे साथ रहो। You need help from God. आपको प्रभु की ओर से मदद की जरूरत है। Like for example, when I get married, उदाहरण के लिए जब पास्टर तेल के साथ शादी हुई पास्टर की, yeah, I do life with her. मैं उनके साथ जीवन जीता हूँ। So now you say you're a believer. अभी आप कहते हो आप विश्वासी हो, So you're doing life with God. तो आप प्रभु के साथ जीवन जी रहे हो, You're doing life with Jesus. आप यीशु के साथ जीवन जी रहे हो। Yeah. And to do that, और वो करने के लिए you need great help. आपको बहुत बड़ी मदद की जरूरत है। You need great help in the name of Jesus. आपको बहुत बड़ी मदद की जरूरत है यीशु के नाम में। Now, not only that, but you have to do life here on the earth. लेकिन उतना ही नहीं, आपको इस पृथ्वी पर भी जीवन जीना है। Yeah, you have to relate to your family. आपके परिवार के साथ आपको जो है जीवन जीना है। You have to relate at your place of work. आपके काम के जगह पर आपको जीवन में बिताना है। You have to relate at the place where you go and study. जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो जाकर वहाँ पर भी आपको जीवन बिताना है। So there's a lot of relating, right? तो बहुत सारा जो है मेलजोल है। If you and I understand how to handle relationship, यदि आप और मैं समझ जाए कि रिश्तों को कैसे संभालना है, I will write and I will tell you, you will be a successful person in the name of Jesus. मैं लिखकर आपसे कह सकता हूँ आप सफल व्यक्ति होंगे यीशु के नाम में। Okay, John chapter 14 verse 16. यूहन्ना 14 अध्याय वचन 16। Tell you, Jesus said, यीशु ने कहा, I am going to send you another helper, मैं तुम्हारे लिए और एक सहायक भेजने वाला हूँ just like me, जो मेरे जैसा ही होगा and he will be with you और वो तुम्हारे साथ रहेगा forever. हमेशा हमेशा के लिए। So you have a person just like Jesus with you. तो आपके साथ यीशु के ही समान एक व्यक्ति है, His name is the Holy Spirit. उनका नाम है पवित्र आत्मा। Now, I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, I have never met a person like the Holy Spirit. मैंने ऐसे कभी भी किसी व्यक्ति से नहीं मिला जो पवित्र आत्मा के जैसे हो। अगर मुझे सबसे ज्यादा जानने वाला व्यक्ति रहेगा ना, पास्टर तेजल नहीं है। पास्टर तेजल को पता नहीं कितना पता है मेरे बारे में, वो है पवित्र आत्मा। और आपको पता है पवित्र आत्मा हमें कितना झेलता है। Anyway, so he is with you and he will not leave you. तो वो आपके साथ है और आपको कभी भी छोड़ेंगे नहीं। तू जब गलतियां करता है ना, उसको तकलीफ होता है, उसको दुख भी होता है, लेकिन वो छोड़ के नहीं जाएगा। आमीन। नहीं जाएगा। Are you okay? क्या आप सब ठीक हो? Everybody okay? सभी लोग Now this person, अभी ये जो व्यक्ति है, I need him. मुझे उनकी जरूरत है। So this person, the Holy Spirit, तो ये व्यक्ति जो पवित्र आत्मा है, when he begins to work, जब वो काम करने लगते हैं, it's called the anointing. उसे अभिषेक कहते हैं। Why I need the anointing? मुझे अभिषेक की जरूरत क्यों है? Or why I need the presence of God? दूसरे शब्दों में मुझे प्रभु की उपस्थिति की जरूरत क्यों है? क्यों है? Number one. So why do you need the anointing? पहला नंबर, आपको अभिषेक की जरूरत क्यों है? So I'll give you one names from the Bible, and then I will say something about it. That's what is going to happen. बाइबल में से एक एक नाम आपको बताऊंगा, उसके बारे में कुछ बात आपको उसके बाद बताऊंगा, वही होने वाला है। Okay. So number one. पहला नंबर is Zerubbabel. जरुब्बाबेल। What did the Holy Spirit do for Zerubbabel? पवित्र आत्मा ने जरुब्बाबेल के लिए क्या किया? क्या किया? And that's what he is going to do for you. और वही वो पवित्र आत्मा आपके लिए भी करेंगे। Zechariah chapter 4 verse 9. जकरिया 4 में 9। So who's Zerubbabel? जरुब्बाबेल कौन है? He's a man of God. वो परमेश्वर का जन है। So God told him, तो प्रभु ने उससे कहा, I want you to build my house. मैं चाहता हूँ तू मेरा घर बांध। तो आमेन नहीं बोल रहा है, इतना डरो मत, कम से कम उसको तो आमेन बोलो। Okay, now my question to you. तो मेरा सवाल आपके लिए है, What is God telling you to build? प्रभु आपसे क्या कह रहा है बांधने के लिए? Build your family. अपने परिवार को बांधो, Build your marriage. अपने शादी को बांधो, Build other people's life. दूसरे लोगों के जीवनों को बांधो। I don't know what God is telling you. मुझे नहीं पता आपसे प्रभु क्या कह रहे हैं। Build your business. अपने व्यापार को बांधो। So here God is saying, I want you to build a temple. तो यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं, मैं चाहता हूँ तू मंदिर को बांध मेरे So लिए। he started building. तो उसने बांधना शुरू किया, And as he was building, और जैसे वो बांध रहा था, suddenly there was a problem. अचानक से वहाँ समस्या हुई।
You're with me? आप मेरे साथ हो? Life will have challenges. जीवन में चुनौतियां होंगी। हाँ, कोर्स शुरू किया तूने, बंद हो गया, लेकिन अभी मेरा अच्छे से सुनना। If God told you to do something, यदि प्रभु ने आपको कुछ करने के लिए कहा है, you started, आप शुरू किया आपने, now you have stopped, अभी आप रुक गए हो, God is saying, प्रभु कह रहे हैं don't worry, चिंता मत कर, you started now, तूने शुरू किया ना, I will complete it through you. मैं तेरे द्वारा उसे पूरा करूंगा। Next verse, verse 10. अगला वचन 10वां वचन, Do not despise small beginnings. छोटी शुरुआतों को तुच्छ मत समझो। Business always begins small. व्यापार हमेशा छोटे से थोड़े से शुरू होता है। So what is God saying? Don't despise the small beginning. तो प्रभु क्या कह रहे, छोटी छोटी शुरुआतों को तुच्छ मत समझ, Because God says, क्योंकि प्रभु कहते हैं everything which I tell you to do is like a seed. हर एक चीज जो मैं तुझे करने के लिए कहता हूँ बीज के समान है। Yeah. First it will look one. पहला सिर्फ वो एक ही दिखेगा, After some time, कुछ समय के बाद it will bear great fruit. वो महान फल लेकर आएगा। So Pastor, what is the Lord trying to tell me? तो पास्टर प्रभु मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? Very simple, be with me. बहुत आसान है, मेरे साथ रहो आप। What you have stopped, जो भी आपने रोक दिया है करना, started again. फिर से उसे शुरू करो। आमीन। Started again. उसे फिर से शुरू करो। शुरू करो यीशु के नाम में। आमीन। कितने दिन तक डर डर के जीने वाले हो? आमीन। थोड़ा पैर डालो ना, यस। थोड़ा पैर डालो, पैर डालोगे तो पता चलेगा पानी के ऊपर चल सकते हो या नहीं। आमीन आमीन। पैर डालो, आमीन। put your feet, then you will come to know. अपने पैर को डालो, फिर आपको पता चलेगा। Okay. So God said, what you start, I will do it through you. प्रभु कहते हैं जो तूने शुरू किया ना, तेरे द्वारा मैं उसे पूरा करूंगा। क्यों? Why? Zechariah 4:6. जकरिया 4 में 6, Not by your strength, तेरी ताकत से नहीं, not by your qualification, तेरी जो पढ़ाई है उससे नहीं, by my spirit. मेरे आत्मा के द्वारा। जो काम है ना, जो तूने शुरू किया है, वो पूरा करने के लिए मैं तुझे ताकत दूंगा। मेरा आत्मा तुझे मदद करने वाला है। By my spirit you shall do it. मेरी आत्मा के द्वारा तू करेगा। कंपनी खोलने बोल रहा है ना प्रभु, तो खोल देने का। डेफिनेटली चर्चा करो, बात करो, नॉलेज लो, वो सब करना है, लेकिन खोलने के लिए वो चाहिए ना। Number 2, are you with me? दूसरा नंबर, क्या आप मेरे साथ हो? Number two. So first is Zerubbabel. पहला है जरुब्बाबेल। God gave him that, the spirit of God. He says, whatever work you are doing, my spirit will help you. प्रभु ने उसको अपनी आत्मा दी, कहा जो भी तूने शुरू किया है मैं मेरी आत्मा से पूरा करेगी। Number 2 is Elisha. दूसरा है एलिशा। Elisha was a normal man who followed a man called Elijah. एलिशा एक सर्वसाधारण व्यक्ति था जो एलिया नामक व्यक्ति के पीछे चलता था। एक हमेशा याद में रखना, always remember, you are following somebody always. हमेशा याद रखना, आप हमेशा किसी ना किसी का पीछा कर रहे हो। You are always following somebody. आप हमेशा किसी ना किसी का पीछा कर रहे हो। Anybody who you like in your heart, you are following them. जिस किसी को आपने दिल में आप अच्छा जो कोई आपके दिल में आपको अच्छा लगता है, आप उसका पीछा कर रहे हो। और किसी ना किसी का पीछा करना ही होता है जीवन में। Yes. यीशु ने खुद ने कहा मेरा पीछा करो। Amen. पौलुस ने कहा मेरा पीछा करो जैसे मैं यीशु का पीछा कर रहा हूँ। Amen. Come on, you are there with me? क्या आप मेरे साथ हो? Some of the children I see, some footballers are over here. कुछ बच्चों को मैं देख रहा हूँ जो कुछ फुटबॉलर्स हैं यहाँ पर। My son is also there. मेरा बेटा भी है उसमें। So the moment I say football, जिस क्षण मैं कहता हूँ फुटबॉल, in front of them some face comes. उनके चेहरे के सामने एक चेहरा आता है। Everybody is following somebody. हर एक जन किसी ना किसी का पीछा कर रहा है। Yeah, somebody you are following. किसी ना किसी का पीछा कर रहे हैं। Everybody has heroes. हर एक के जीवन में हीरोज है। I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ have good godly heroes also in the name of Jesus. अच्छे ईश्वरीय हीरोज भी रखो अपने जीवन में यीशु के नाम में। So Elijah followed this man Elijah. तो एलिशा ने एलिया नामक व्यक्ति का पीछा किया। Elijah was an amazing man of God. एलिया परमेश्वर का बहुत अद्भुत जन था। He was such a man, he one day prayed, heaven opened, fire came. एक दिन ऐसा हुआ कि उसने प्रार्थना की, स्वर्ग खुल गया और आग नीचे गिरी। हम लोग तो गैस चालू करते, फिर लाइटर मारते, 10 बार मरते, तो भी लाइट नहीं होता है।
But here is Elijah. लेकिन यहाँ पर एलिया है, He prayed. उसने प्रार्थना की, Heaven opened. स्वर्ग खुल गया, Fire came from heaven. स्वर्ग से आग आई, The whole of Israel is watching. पूरा इजराइल देख रहा है, And in one miracle, और एक ही चमत्कार में the hearts of Israel were turned towards God. इजराइल के लोगों के हृदय प्रभु की ओर मुड़ गए। वाह! May you have good heroes in your lives. होने तो आपके जीवन में आपके अच्छे हीरोज हो, Yeah, may you have good hero and heroines also. हीरो भी हो और हीरोइंस भी हो आपके जीवन में अच्छे, Because we have sisters also ना. क्योंकि बहनें भी है ना हमारे बीच। हमारे इधर बहनों की कोई कमी नहीं है और वो कम भी नहीं है। आमेन, वो कम भी नहीं है, वो बहुत जबरदस्त लोग है। आमेन। Always remember, हमेशा याद रखो, whoever you follow ना, जिस किसी का आप पीछा करते हो ना, they have the grace to give you some things. उनके पास अनुग्रह आपको कुछ बातें देने के लिए। Okay, so one day Elijah asked एक दिन एलिया ने पूछा to Elisha, एलीशा से, 2 Kings chapter 2 verse 9. दूसरा राजा 2:9, He asked him, उसने उससे पूछा, I am going. मैं तो जा रहा हूं। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। और आपको पता है उसको मृत्यु नहीं हुआ था, पता है? He said, I am going. वो कह रहा है मैं जा रहा हूं, I am not going to taste death. मैं मृत्यु नहीं चखने वाला हूं, Suddenly I will be taken away. अचानक से मुझे उठा लिया जाएगा। So before I go, तो मैं जाने से पहले, because you followed me क्योंकि तूने मेरा पीछा किया है all this time, ये सारे समय के दौरान, I want to do something for you. मैं तेरे लिए कुछ करना So चाहता he हूं। asked him, तो पूछा उससे, what do you want? तुझे क्या चाहिए? हम रहते तो हम बोलते, एलाइशा तेरा जो नाम है ना वो मुझे दे दे, नाम का जो आदर है। या हम रहेंगे तो उसको बोलेंगे तेरा जितना भी पैसा है, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा होगा, क्योंकि वो वापरता ही नहीं था। ओके, सो ही आस्क्ड हिम व्हाट डू यू वांट? तो उससे पूछा तुझे क्या चाहिए? सो ही डिडंट आस्क मनी, तो उसने पैसे नहीं मांगे, he didn't ask his land, उसने जमीन नहीं मांगी, he didn't ask his name. उसका नाम भी नहीं मांगा। What he went for, पता है? आपको पता है किस चीज के लिए मांगा उसने? Give me the spirit which is on you, double portion. तेरे ऊपर जो आत्मा है ना उसका दुगना भाग मुझे दे। आमीन। Give me double. मुझे दुगना दे। आमीन। And this morning, और इस सुबह some of you are so hungry. आप में से कुछ लोग बहुत भूखे हो। You are going to get a double portion of the presence of God over you in the mighty, mighty, mighty name of Jesus. आपको परमेश्वर की उपस्थिति का दुगना भाग मिलेगा यीशु के महान 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 नाम में। Number three. तीसरा नंबर, Number three. King Saul. राजा शाऊल। King Saul. He's the first king of Israel. राजा शाऊल इजराइल का पहला राजा था। ये बेचारा अच्छा आदमी था। Suddenly God put his binocular on him. अचानक से प्रभु ने अपना दूरबीन उसके ऊपर लगाया And he said, this is the man. और कहा यही वो व्यक्ति है, He'll be the next king. ये अगला राजा बनेगा। Whoa, he said, मेरे को नहीं बनने का, मेरे को उसने कहा मुझे तो नहीं बनना है, बिल्कुल मुझे नहीं बनना है, मुझे नहीं बनना है, मुझे नहीं बनना है, मुझे नहीं बनना है। मैं अच्छा हूँ, मैं मेरे गधे लोगों को पाल रहा हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे कोई राजा नहीं बनना, मुझे कोई कुछ नहीं बनना है। तुम लोग तैयार हो जाओ। 2023 मैं देख रहा हूँ, प्रभु का पर्ची देख रहा हूँ, लिखा हुआ पर्ची। प्रभु कह रहा है इन बच्चों को बोलना तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरे पास इनके लिए कुछ काम है। Amen. और मैं उसे लाने वाला हूँ। I'm going to bring it in the name of Jesus and they have to be ready. मैं उसे लाने वाला हूँ यीशु के नाम में, और इन लोगों ने तैयार रहना उसके लिए। आमीन। ये नॉर्मल मैन ये सर्वसाधारण व्यक्ति है, is to take care of the donkeys. वो गधों को संभालता था, Father's donkey. पिताओं के गधे। Yeah, not born in a royal family. राजकीय परिवार में जन्म नहीं हुआ। Now God is saying you're going to be the king. अभी प्रभु कह रहा है तू राजा बनने वाला है। Okay, 1 Samuel chapter 10. पहला शमूएल अध्याय 10। But the moment God said, this is what you should do. लेकिन जिस क्षण प्रभु ने कहा तूने ये करना है, Yeah, God did something for him. प्रभु ने उसके लिए कुछ किया। Yeah, he poured the oil over him. प्रभु ने उसके ऊपर तेल डाला। Yeah. So God said to his prophet, तो प्रभु ने उसके भविष्यद्वक्ता से कहा, there's a man called Saul. एक शाऊल नाम का व्यक्ति है, Lamba, लंबा है, handsome. बहुत अच्छा दिखता है, He only I chose. उसको ही मैंने चुना है। Yeah, soil is put. तेल डाला गया। Yeah. एक बार तेल तेरे सर पे आया ना, बात खत्म। आमीन।
Normal people can do supernatural work. सर्वसाधारण लोग अलौकिक काम कर सकते हैं। Suppose today God takes His oil of His Spirit, pours it over you. Boom, you are over. मान लो आज परमेश्वर अपनी आत्मा का तेल लेकर आपके ऊपर डालेंगे तो Yeah. सब खत्म हो जाएगा। Amen. कहानी बदल जाएगी यीशु के नाम में। Amen. Amen. Wow. Your whole life will change. आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। Amen. Verse 6, verse 6. वचन 6। Yeah, okay. What will happen when the Spirit of God comes? जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तो क्या होगा? You will be changed. तो आप बदल जाओगे। यानी जो गाली देता है ना, गाली देना बंद करेगा। Amen. Amen. वो ट्राई भी करेगा। Amen. क्या हो गया? आजकल गाली नहीं आ रहा है। Because the Lord has anointed you. क्योंकि प्रभु ने तेरा अभिषेक किया है। Yeah, the Lord has anointed you. प्रभु ने तेरा अभिषेक किया है। नॉर्मल आदमी से राजा बनने के लिए सोच के देखो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। जो गधों को चलाता था, वहां से वो राजा बन रहा है। सोच के देखो, think about it. इसके बारे में सोचो जरा। For a normal boy to become a king, एक सर्वसाधारण लड़का राजा बनने के लिए how much change has to happen? कितना ज्यादा परिवर्तन की जरूरत है। God is saying, I'm pouring my spirit upon you, and that's what will bring the change. और प्रभु कहते हैं मैं अपना आत्मा तेरे ऊपर उंडेल रहा हूं और वही परिवर्तन ले आएगा। So they poured the oil, तो उन्होंने तेल डाला, the word was given, वचन दिया गया, now they are searching for him. अभी उसको ढूंढ रहे। Now we have to put him on the throne, na? अभी उसको सिंहासन पर बिठाना है ना। You know now what he's doing? आपको पता है वो क्या कर रहा है अभी? He goes and hides himself. वो जाकर छुप जाता है। 1 Samuel chapter 10 verse 22. Now पहला they are, शमूएल 10 में they are 22। looking, where is the king? Where is the king? वो ढूंढ रहे राजा कहाँ गया, राजा कहाँ गया। Many of us have a big problem. हम में से बहुत लोगों की बहुत बड़ी समस्या है, It is called fear. उसे कहते हैं डर। The moment fear hits you, जिस क्षण डर आकर आपको टकराता है, this your heart, na? ये आपका जो दिल है It begins to melt. वो पिघलने लग जाता है। Major heart attacks take place because of fear and stress. ज्यादातर हार्ट अटैक तनाव और डर के कारण होते हैं। Yeah, so what was his problem? तो उसकी समस्या क्या थी? He's fearful. वो डरा हुआ था, वो Hiding. छुप रहा है। Many of us are like that. हम में से बहुत लोग ऐसे ही है। But God says, don't worry. लेकिन प्रभु कहते चिंता मत I कर, will pour my spirit मैं मेरी आत्मा उंडेलूंगा and you will change. और तू बदल जाएगा, Change. बदल जाएगा। Fearful person will become a bold person. Bold person. डरा हुआ व्यक्ति साहसी बन जाएगा। 2 Timothy chapter 1 verse 7. दूसरा तिमोथी 1 में 7। Yeah, God has not given you the spirit of fear. प्रभु ने आपको डर की आत्मा नहीं दी है। जो डर तुझ तेरा पैर पीछे लेके जाता है ना, वो डर प्रभु के पास से नहीं है. Amen. Yes. Anything which takes you behind, जो भी चीज आपको पीछे ले जाती है, you know this is the right thing. आप जानते हो ये तो सही चीज है, But the moment you put your feet back, लेकिन जिस क्षण उससे आप कदम पीछे हटाते हो, it's because of fear. वो डर के कारण होता है। Fear paralyzes you. डर आपको अपंग करता है, Fear melts your heart. डर आपके दिल को पिघलाता है, Fear removes your faith. डर आपके विश्वास को निकाल देता है। But the Lord says, लेकिन प्रभु कहते हैं I will pour my spirit upon you. मैं मेरी आत्मा तेरे ऊपर उंडेलूंगा, That's pouring of my spirit. It will change you. वो मेरे आत्मा का उंडेला जाना तुझे बदलेगा। Yeah, instead of fear, डर के बजाय God will give you love. प्रभु तुझे प्यार देगा, Will fill you with power प्रभु आपको सामर्थ से भरेंगे। and mind. और मन में, आपको पता है कि mind plays with you. मन आपके साथ खेलता है, आपको पता है? You know, sometimes your biggest enemy is your mind. कभी कभी आपका सबसे बड़ा शत्रु ना आपका मन ही होता है। Yeah, sometimes. कभी कभी Your biggest enemy is your mind. आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका मन होता है, Yeah, he plays with you. वो आपके साथ खेलते रहता है। And I pray और मैं प्रार्थना करता this हूँ morning इस सुबह you should learn how to overcome mind games in the name of Jesus. आपने जो है सीखना है कैसे दिमाग के खेल है उसके ऊपर विजय पाना है। आपको पता है कितने बार तुम्हारे मन ने बोला ये कर मत, ये नहीं होगा, नहीं होगा, और तुमने किया और हुआ है? कितने बार हुआ? Come on, talk to me. Come on, talk उससे to me. बात करो आप। Yeah. Mind games will be overcome when the anointing of God comes and hits you. ये मन के जो खेल है ना, इसके ऊपर आप विजय पाओगे जब परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आएगा। Number 4, चौथा नंबर, David. दाऊद। Okay, I want you to write over there.
मैं चाहता हूँ आप लिख कर लो वहां पर, All the blessings of your life, हर एक आपके जीवन की आशीष है, it comes because of the anointing of God over you. वो आपके ऊपर जो प्रभु का अभिषेक है ना उसके कारण आते हैं। Yeah, you need oil on your head. आपके सिर के ऊपर आपको तेल की जरूरत है। Psalm 89 verse 20. भजन संहिता 89 अध्याय वचन 20। Yeah, I found my servant David मुझे मेरा जो सेवक दाऊद मिल गया है, with my holy oil. मेरे पवित्र तेल के द्वारा I anointed him. मैंने उसका अभिषेक किया है। What does your head need? आपके सिर को क्या चाहिए? Tail. तेल। You need the oil of the Spirit of God over your head. आपके सिर के ऊपर परमेश्वर की आत्मा का तेल की आपको जरूरत है, And once you have it, और एक बार वो तेल होगा let me show you some blessings. तो मुझे कुछ आशीष है उसके बारे में बताने दो। Number 1, over पहला। there, A. You will receive help from God. ए नंबर लिख के लीजिए, आप प्रभु से मदद पाओगे। Oh, yeah, yes. Psalm 89 verse 19. भजन संहिता 89 अध्याय वचन 19। Yeah. I have given help to the one who is mighty. जो ताकतवर है उसको मैंने मदद दी है। I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ, even if you are mighty today, यदि आज ताकतवर हो आप तो भी, and I know some of you are mighty और मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग ताकतवर हो in some things. कुछ बातों में, Some of you are mighty in money. आप में से कुछ लोग पैसे में ताकतवर हो, Some of you are mighty in your strength, कुछ लोग अपनी physical strength. ताकत में शारीरिक ताकत में Some ताकतवर of you are mighty in influence. हो, कुछ लोग जो प्रभाव में ताकतवर हो। So there are many mights. तो बहुत सारी ताकतें हैं, But लेकिन God says, प्रभु कहते हैं I give help to the mighty. मैं ताकतवर को मदद देता हूँ। लेकिन वो आया क्यों? क्योंकि तेल है. What I said ना, मैंने क्या कहा ना, when the anointing comes, blessings will flow. जब अभिषेक आता है तो आशीषें बहेंगी, And one of the blessing is the help of God. और उन आशीषों में से एक आशीष है परमेश्वर की मदद। Let me tell you, मुझे आपको बताने दो, every time you look for help, हर समय जब आप मदद ढूंढते रहते हो, I pray you will find help from God. मैं प्रार्थना करता हूं आप प्रभु से मदद को पाओगे। Psalm 89 verse 21. भजन संहिता 89 अध्याय वचन 21। God is saying, प्रभु कह रहे हैं because of the oil. You see, every time God says, "No, I will do it, I will do it," it's not that God will do it. It's because of the anointing. हर समय प्रभु जब कहते हैं ना मैं करूंगा, हकीकत में वो प्रभु करेंगे ऐसा नहीं, अभिषेक के कारण। Yeah, तेल होना है. आमीन। तेल होना है. You need the oil of the Lord. आपको प्रभु के तेल की जरूरत है। Yeah. Maybe right now your business is struggling. शायद इस समय आपका व्यापार संघर्ष चल रहा है उसमें, Maybe your health is struggling. शायद आपकी सेहत में संघर्ष चल रहा है, Maybe your relationship in the family is struggling. शायद पारिवारिक रिश्तों में संघर्ष चल रहा है, But the anointing, लेकिन जो अभिषेक है it will steady you. वो आपको स्थिरता लाएगा आपके It जीवन, will establish you. आपको स्थापित करेगा। Oh, okay. Let me just say this. मुझे ये कहने दो, You're ready? आप तैयार हो? There's a prayer like this ऐसे प्रार्थना है in the Bible. बाइबल में, Lord, establish the works of my hand. प्रभु मेरे हाथों के कामों को स्थापित करो। And again I say, Lord, establish the works of my hand. फिर से मैं कहता हूँ प्रभु मेरे हाथों के कामों को स्थापित करो। Everybody who works over here, lift your hand. I'm going to pray for you. हर एक व्यक्ति जो काम करता है इस वक्त अपने हाथ को उठाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता Lord, हूँ। I pray. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, Every hand lifted over here, यहाँ पर हर एक जो हाथ ऊपर उठाया गया है, which works, जो काम करता है, I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ Let the works of their hand be established. होने दो उनके हाथों के काम स्थापित किए जाए, Let it not fall. वो गिरे नहीं, Let it not stumble. वो लड़खड़ाए नहीं, But let it stand, oh God. लेकिन वो खड़े रहे। Even when there are storms, जब तूफाने आए तब भी, when there are जब floods, बाढ़ें आए तब when there are भी, जब challenges, चुनौतियां आए तब still तब भी their work will stand. उनके काम खड़े रहे। And all God's people और say, सारे प्रभु के लोग कहे Amen. आमेन। Look there. वहां पर देखिए, And then God says, फिर प्रभु कहते हैं I will make him strong. मैं उसे मजबूत करूंगा। You cannot be strong. तुम मजबूत नहीं बन सकते, You need God. तुम्हें प्रभु की जरूरत है, You need the anointing. तुम्हें अभिषेक की जरूरत है। Next verse 22. वचन 22, If the oil is on you, यदि तेल तेरे ऊपर होगा the enemy cannot defeat you. शत्रु तुम्हें हरा नहीं पाएगा। God is saying, प्रभु कह रहे my servant who I anointed, nobody will defeat him. मेरे सेवक को जिसको मैंने अभिषेक किया है कोई उसे हरा नहीं सकता। नहीं सकता है. आमीन। Okay, next verse. This I like. अगला वचन 23वां, I will beat down your enemies. मैं तेरे शत्रु को ना मारूंगा, I'll beat your enemies. मैं तेरे शत्रु को धोऊंगा। That's why if you read Romans chapter 12 verse 19, इसीलिए यदि आप रोमियो 12 अध्याय वचन 19 पढ़ोगे, God says, don't take revenge. प्रभु कहते बदला मत ले,
You know why? पता है क्यों? Because God says, मैं करूंगा वो. क्योंकि प्रभु कहते हैं मैं वो करने वाला हूँ, God will take the revenge. प्रभु बदला लेंगे। हाँ, लेकिन ताली मत बजाना तभी। जब प्रभु तेरे दुश्मनों को सर्फ में डाल डाल के धोएगा ना, तब ताली बिल्कुल नहीं बजाने का। क्योंकि और एक स्क्रिप्चर है जहां पे प्रभु कहता है, तू अगर तेरे दुश्मनों के तकलीफ को देखकर अगर तू हंसना शुरू कर दिया तो मैं तेरे पास आने वाला हूं। नंबर 5, मोसेस। 5वां है मूसा। Moses' job was to bring Israel out from Egypt into the promised land. That's all his job. मूसा का काम इतना ही था कि इजराइल के लोगों को मिस्र से बाहर लेकर आकर प्रतिज्ञा के देश में ले जाए, But it is full of adventure. लेकिन पूरी तरह से उसमें एडवेंचर है, एडवेंचर, वो समझ, एडवेंचर भरा हुआ है। पूरा एडवेंचर। आपको भी जब प्रभु वचन देने वाला है ना 2023 के लिए, प्रभु इतना ही बोलेगा, एक लाइन में बोलेगा, मैं चाहता हूं तू इतना कर, लेकिन वो एक लाइन में तुम्हें पता नहीं कितने घंटे का ड्रामा बैठा होगा। And as Moses started the journey, और जैसे मूसा ने यात्रा शुरू की, he told God, now I am very tired. प्रभु ने कहा अभी तो मैं उसने प्रभु से कहा अभी तो मैं बहुत थक गया हूँ। प्रभु ने बोला तेरे से ज्यादा मैं थक गया हूँ, क्योंकि ये जो मेरे बच्चे हैं ना, इन्होंने मुझे बहुत थका दिया एक्चुअली। So God also Israel, तो प्रभु भी इजराइल को लेकर, okay, God is telling, don't look at this one, don't look at that one. प्रभु कह रहा है इसकी ओर मत देख, वहां पर मत देख, But they are looking there only. लेकिन वही देख रहे हो। See what? This whole thing, your journey with the Lord, it's a relationship. It's not some ये कर, वो कर, ये कर, and ये किया क्या तूने? आपकी पूरी यात्रा जो है ना प्रभु के साथ, और रिश्ते के बारे में, इसके बारे में नहीं, ये कर वो कर, तूने ये किया क्या, वो किया क्या। हाँ, लेकिन वो भी करना पड़ता है। Will a married woman or a married man do like that? क्या शादीशुदा पुरुष या स्त्री ऐसा करेगी? But you are doing like that. लेकिन तुम तो वैसा कर रहे So हो। God told Moses, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा ना इनको खत्म कर दूंगा। तो प्रभु ने कहा, मैं मूसा को कहा मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा तो खत्म कर दूंगा उन्हें। So Moses is fighting with God. तो मूसा प्रभु के साथ थोड़ा लड़ रहा है। He is saying, if you don't go, वो कह रहे यदि तुम नहीं आओगे I am not going. मैं भी नहीं जा रहा हूँ। So God says, I will send you my big angel. तो प्रभु ने कहा मैं मेरा बड़ा स्वर्गदूत तेरे साथ भेजूंगा, I'll send you my big angel. मैं तेरे साथ बड़ा स्वर्गदूत भेजूंगा। And what I promised you, na, और जो मैंने तुझे वादा किया ना, that I'll do. वो मैं करूंगा, But I will not come. लेकिन मैं नहीं आऊंगा। याद में रखना, प्रभु नहीं आएगा ना, जिंदगी नहीं है। तुझे अगर प्रभु भी बोलेगा ना, मैं तुझे आज से 10 करोड़ हर महीने का बिजनेस दूंगा, लेकिन मैं नहीं आने वाला। प्रभु बोलना, प्रभु 10 करोड़ बहुत बड़ा है, लेकिन मैं 10 करोड़ को रखकर क्या करूंगा? स्विमिंग करूं उसमें, क्या करूं क्या? So Moses said, I'm not going. Journeying in life, जीवन में यात्रा करना, you need an anointing. उसके लिए आपको अभिषेक की जरूरत है। Exodus 33 verse 15. निर्गमन 33 अध्याय वचन 15। If you don't personally go with us, यदि आप व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नहीं आओगे don't make us leave this place. तो हमें इस जगह को छोड़ने मत बोलो। I'm not going. मैं नहीं जा रहा। Acts 19 verse 6, last verse for today, this morning. प्रेरितों 19 अध्याय वचन 6, आज इस सुबह के लिए आखिरी वचन। So Paul saw some people who just had received Jesus. तो पौलुस ने कुछ लोगों को देखा जिन्होंने अभी ही यीशु को स्वीकारा था, So he laid hands on them. तो अपने हाथ उनके ऊपर रखे। As soon as he laid hands, जैसे उसने हाथ उनके ऊपर रखे, Spirit of God came over them. परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर आ गया। Yeah. And some of them began to prophesy. और उनमें से कुछ लोग भविष्यवाणी करने लगे। As I lay my hands, जैसे मैं अपने हाथ आपके ऊपर रखूंगा, Spirit of God will come upon you. परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आएगा। The gifts of the Holy Spirit will be released upon you. परमेश्वर के वरदान, पवित्र आत्मा के वरदान आपके ऊपर स्वतंत्र होंगे। Yeah, and I believe you will see a great difference coming over your life in the name of Jesus. और मैं विश्वास करता हूँ आपके जीवन में बहुत बड़ा फर्क आते हुए आप देखोगे यीशु के नाम में।